परमेश्वर के भेद भाई भक्त सिंह द्वारा 16 सितंबर 2021। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा देखी। प्रेरितों 7 अध्याय का 55 पद। यह रूपांतर और ये महिमा हम ऐसे मनुष्य में देखते हैं जो कि सेवक होने के लिए बुलाया गया था। ऐसे जीवन की सेवा के अंत में ये महिमा आती है। स्तिफनुस के किस्से में बहुत थोड़ा जीवन कथन सेवा है। प्रारंभ में ये बहुत सादी थी, ये स्मरण रखें। इस कारण स्तिफनुस का व्यक्तित्व या उसका इतिहास इन लोगों को इतना क्रोधित नहीं किया था, परंतु अब नई रीति से उसमें प्रकट हुए परमेश्वर के सामर्थ्य ने उनको भयभीत किया था। वे उसके विरुद्ध झूठे आरोप लगा रहे थे, परंतु उसके चेहरे से किरणें निकल रही थीं। हमारी कल्पना के विपरीत ही ये था। जब टीका के बदले खुशामद किया जाता है, तब लोगों का मुख चमकता है। लोगों ने जो देखा वो प्रकृति के विरुद्ध था। वो तेज परमेश्वर जो गौरव देना चाहता है वो था। इसका अर्थ ये है कि कुछ ऐसा था जिसे वे समझ नहीं सकते थे, फिर भी उनको न्याय दंड के नीचे लाने का असर उसमें था, इसलिए वे जल गए और उस पर दाँत पीसने लगे। प्रेरितों 7 अध्याय का 54 पद। अंत में वे इस दास के सम्मुख टिक नहीं सके और अपने मध्य में उसकी उपस्थिति को सह नहीं सके। अब परमेश्वर के संबंध में महिमा सेवा के अंत में आती है। हमको जीवन में कई अद्भुत अनुभव हुए हों और आश्चर्यजनक रीति से परमेश्वर को कार्य करते हुए देखकर ऐसा कहने की परीक्षा हो कि ये महिमा है, परंतु परमेश्वर कहता है नहीं, आगे और भी अधिक अच्छा है, बहुत अधिक है। मूसा के अनुभव से ये स्पष्ट होता है। पहले उसने प्रभु को झाड़ियों में देखा, निर्गमन 3 अध्याय में, और निर्गमन 24 अध्याय में इज़राइल के पुरनियों के साथ सीनै पर्वत पर गया और परमेश्वर का दर्शन किया। निर्गमन 33 अध्याय में वो अकेला पर्वत पर गया और वहाँ यहोवा का तेज दिखाई दिया और वहाँ उसे कई सुझाव दिए गए और वो उनके साथ वापस आया। हमें ये बताया जाता है कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही थीं। निर्गमन 34 अध्याय के 30 पद में। परंतु अभी भी कुछ अधिक बाकी था। जब सुधाओं का अक्षरश पालन हुआ और मिलाप वाले तम्बू में परमेश्वर का निवास स्थान खड़ा किया गया, तब लिखा है कि यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। निर्गमन 40 अध्याय। ये गौरव संपूर्णता है और वो परमेश्वर की मनसा को पूरा करने के संबंध में है। जब सुलेमान के मंदिर का कार्य पूरा हुआ तब ऐसा ही हुआ, और हम ऐसा कह सकते हैं कि पवित्र शास्त्र में तेज या गौरव शब्द कम से कम मनुष्य तथा पृथ्वी के संबंध में तभी उपयोग होता है जब ईश्वरीय नमूना तथा योजना को पूरा किया जाता है। गौरव कोई दर्शन या अद्भुत लगाव नहीं है, वो परमेश्वर की योजना के संबंध में है। और यदि हमें महिमा का ज्ञान या अनुभव को देखना हो तो ये ज़रूरी है कि हम संपूर्ण रीति से ईश्वरीय नक्शा तथा योजना में आएं।